हाय मेरे दोस्त, कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज जो है ट्रिगोमेट्री का कुछ पार्ट लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों को कहना था कि ट्रिगोमेट्री का कुछ ऐसा पार्ट लाए जो ट्रिपलेट बनाने के लिए जानते हैं। जैसे ट्रिपलेट किसी किसी क्वेश्चन का हमसे नहीं आ पाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को ट्रिपलेट से ही आता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कुछ ऐसे भी हम लोग जो नॉर्मली एकेडमिक पढ़ते हैं, एकेडमिक क्लास का भी जो होते हैं, उसमें भी ट्रिपलेट निकालने के लिए अगर हम लोग को जानकारी हो जाए तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए ट्रिगोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिगोमेट्री होता क्या है। पहले ट्रिगोमेट्री के बारे में जानिए। ट्रिगोमेट्री में पार्ट क्या क्या चीज दिया है एंड ट्रिगोमेट्री का जब तोड़ा जाता है, ट्रिगोमेट्री आया कैसे था, ट्रिगोमेट्री का जनक कौन है ना। और देन ट्रिगोमेट्री को जब तोड़ते हैं तो किस किस पार्ट में टूटता है। तो ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोमेट्री जो होता है हमारा एक ग्रीक शब्द है जहां से आया था। ट्राई का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री को जब आप तोड़िएगा, ट्रिगोमेट्री को जब आप तोड़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, ट्रिगोमेट्रॉन से जो है ट्रिगोमेट्री बना है। ठीक है, ट्रिगोमेट्रॉन से ट्रिगोमेट्री बना है, जहां पे ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है तीन और गौन का मतलब होता है हमारा भुजा। ठीक है, गौन का मतलब होता है भुजा। और मेट्रॉन, मेट्री जो होता है मेट्रॉन शब्द से बना है और मेट्री का मतलब होता है मापना। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी तीन भुजाओं को मापने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री जो हमारे यहाँ आया था वो ट्रिगोमेट्री हमारे भुजाओं की लंबाइयों को मापने के लिए आया था, है ना। यानी समबाहु त्रिभुज की लंबाई, समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई को मापने के लिए आया था, यानी और उसके लिए जो है ट्रिगोमेट्री का यूज किया गया था। अब कहता है कि इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। इसका उपयोग जो है शुरुआती में खगोलविदों और मिस्र और बेबीलोन में किया गया था सबसे पहले। अब कहते हैं कि आर्यभट्ट इसका जनक कौन है, तो जनक हमारे आर्यभट्ट को ही माना जाता है ना। आर्यभट्ट को इसलिए माना जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का भी जो है खोज किया था, प्लस हमारा जो है डेसिमल पावर में दशमलव के बारे में भी संबंध बताया था, और जो है ट्रिगोमेट्री के बारे में भी संबंध आर्यभट्ट नहीं बताया है, इसलिए आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है हमारे ट्रिगोमेट्री में। तब कहते हैं कि ट्रिगोमेट्री का उपयोग जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोमेट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए है, ए बी है और ए सी है, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जहां पर भी लंब गिराता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब कहता है कि इसके लिए जो है ये बेस का काम करता है, लेकिन बेस का काम किसके लिए करता है, जब ये थीटा होता है, यानी एंगल अगर हमारा ए बनाता हो, एंगल अगर सी के पास एंगल बनाता हो, तो इस थीटा के लिए ये हमारा बेस का काम करता है, और यह हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है ना। यह हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है और यह हमारा हाइपोटेनस का काम करता है। हाइपोटेनस का काम करता है हमारा एसी लाइन। अब जो है हमारा थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर थीटा यहां से उठ के यहां चला आएगा, ये थीटा यहां से उठकर यहां चला आएगा, तब जो है इसके लिए, इस थीटा के लिए जो है ये हमारा बेस नहीं बन पाएगा। बेस कौन बनेगा, ये बनता है। यानी कह सकते हैं कि जिस जगह पर एंगल जाता है वही लाइन हमारा जो है बेस का काम करता है। ठीक है, जिस जगह पे एंगल जाता है वही हमारा बेस का काम करता है। शॉर्टकट भाषा में अगर समझे तो यही होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अगर हम देखिए, अब इसको समझना कैसे है, तो हम इसको मिटाते हैं। जैसे होता क्या है कि आप ट्रिगोमेट्री के बारे में, जैसे ये लाइन हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये और ये थीटा एंगल बनाता हो तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी यह 90 होगा, यह थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब जानकारी लेते हैं। मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, कोई अगर आप फिगर लेते हैं। ठीक है,
अगर यह एंगल थीटा है, इसको थीटा ना मान करके मान लेते हैं यह थीटा हो गया, और यह जो है हमारा 90 डिग्री होता है, और इसको मान लेते हैं अल्फा है, इसको मान लेते हैं अल्फा है। तब कहता है कि तब बताइए कि इस थीटा के लिए अब जो है बेस का काम कौन करेगा। तो इस थीटा के लिए बेस का काम हमारा ए करेगा। मान लेते इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अब हमारा ए बी जो है बेस का काम करेगा, किसके लिए, इस थीटा के लिए, ठीक है। और अल्फा के लिए काम ये क्या करेगा, हमारा थीटा के लिए यह काम करेगा हमारा किस चीज का, हमारा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का। और यह हमारा हाइपोटेनस का काम करता है, हाइपोटेनस का काम करता है हमारा एसी लाइन, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे कि यह अगर 90 होता है, यह अगर थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा होता है। और इस 90 माइनस थीटा को ही क्या मानते हैं हम लोग, अल्फा मानते हैं। 90 माइनस थीटा को ही हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, और अल्फा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेन रूप से हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं क्या होता है टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जैसे होता क्या है कि हम लोग जो है एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है, बन गया। और ए है, ए बी है, और यह सी है, और यह 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर यह थीटा है, अगर यह थीटा है तो कहता है कि इसके लिए, इस थीटा के लिए तो बेस का काम यही करेगा, बीसी भुजा ही, और यह हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा, और यह ए बी भुजा जो है हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यही तीन चीज के बारे में जानकारी हमको होता है। अब साइन थीटा जो होते हैं हम अगर निकालना चाहे तो हमको इसके बारे में पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और हमारा टैन थीटा, टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और साइन थीटा निकालेंगे कैसे, तो जानेंगे क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है P बाई एच। साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, बेस बटा कर्ण, यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और टैन थीटा बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, टैन थीटा बराबर हमारा जो होता है वह हमारा होता है क्या, P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P बाई बी होता है। अब यहां से एक दिमाग लगाइएगा, अगर याद ना हो तो याद रखिएगा क्या, P, B और H का मतलब याद रखिएगा। P का मतलब होता है पप्पू, पप्पू बेटा, है ना, पप्पू बेटा, P और B, पप्पू बेटा, सॉरी पप्पू नहीं कह सकते हैं, प्यारे कहते हैं, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। अगर यह याद है प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय, ठीक है ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय, सॉरी हाय हाय बोल, हाय हाय बोल, अगर यह याद है तो आप आराम से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, लिख दिए, P का मतलब प्यारे बाई हाय, कॉस थीटा का मतलब B बाई एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस, और टैन थीटा का मतलब P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जो होता है कि P का मतलब प्यारे, B का मतलब बेटा और P का मतलब पप्पू, यानी प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अगर ये आपको ट्रिक याद है, अगर ये आपको ट्रिक याद है तो आप जो है आसानी से किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला को इससे आप बना सकते हैं। और फिर अब देखिए क्या होता है कि ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला में थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। साइन का उल्टा जो होते हैं हमारा, साइन का उल्टा जो होते हैं हमारा ये कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर,
ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद हमारा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर हमारा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, और हमारा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया। अब हमारा टैन थीटा का जो उल्टा होते हैं, टैन थीटा का जो उल्टा होते हैं वो हमारा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर इसको हम एक बार में लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। अगर हमारा साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा लंब हमारा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस होता है, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यह हमारा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा क्या जानकारी रखना है, प्यारे बेटा है ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो आसानी से आप ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला को, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या है कि अब जो है हमारे यहाँ पाइथागोरन थ्योरम आया था, तो पाइथागोरन थ्योरम जो है हमारे यहाँ पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरियन जो थे, वो हम लोग के थोड़ा सा एक जो है ना कठिनाई डाल दिए थे हम लोग के अंदर। क्या डाले कि लंब का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होते हैं प्लस बेस का स्क्वायर, और जो होते हैं बराबर होते हैं हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर का, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर उन्होंने बताया था। लेकिन इस चीज में ट्रिपलेट निकालने के लिए उन्होंने जो है हम लोग को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया था, ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया था। तो आइए आज हम लोग ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं, ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्या करते हैं लिख ही देते हैं, है ना। ऐसा समझ में नहीं आएगा तो ध्यान रखना है क्या कि प्यारे बेटा पप्पू है ना, पप्पू हाय हाय बोल, है ना, ये हमारा ट्रिक हो गया, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब ध्यान रखना है P बाई एच हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, एक फिगर बना लेते हैं, ये हो गया ABC है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, इसके लिए बेस का काम करता है, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है, और ये हमारा हाइपोटेनस का काम करता है। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होते हैं हमारा P बटा H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। अब हमारा कॉस थीटा बराबर जो होते हैं, कॉस थीटा बराबर जो होते हैं वो हमारा बेस अब बाई हमारा जो है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। और हमारा पप्पू बाई बोल, पप्पू बाई बोल का मतलब होता है टैन थीटा, और टैन थीटा का मतलब होता है हमारा, टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बाई बेस होता है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर याद रखना है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, और कॉस थीटा का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का वैल्यू होता है हमारा हाइपोटेनस बाई बेस होता है, और टैन का उल्टा हमारा कॉट थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। याद रखना है क्या लिखे हैं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। याद रखना फॉर्मूला कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा का वैल्यू होगा तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। अगर बेटा बाई हाई का मतलब हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस होता है, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब जो है
पप्पू बाई बोल है यानी पप्पू बोल है ना, तो tan थीटा बराबर होता है पी का मतलब पप्पू का मतलब परपेंडिकुलर, अब बोल का मतलब बेस यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बाई आधार है ना, और लंब बाई आधार tan थीटा का होता है, तो tan का उल्टा cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर बेस बटा पी यानी बेस आधार बटा लंब होता है। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला हो गया। अब आपका जानकारी लेना है पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में है ना। पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरन थ्योरम होता है पाइथागोरियन फॉर्मूला जो होते हैं हमारे, याद रखना है पाइथागोरियन फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो याद करना है क्या भाई, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हमारा h का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो सबको कैपिटल कर लेते हैं, सबको कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा रहेगा है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बताओ कि P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, का मतलब होता है लंब। B का मतलब होता है बेस, B का मतलब होता है बेस, मतलब होता है आधार। ठीक है, अब जो है H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, मतलब होता है कर्ण, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे अब ट्रिपलेट बनाने के लिए देखते हैं ट्रिपलेट कैसे बनता है। ट्रिपलेट जो होते हैं, ट्रिपलेट कहते किसको हैं, तो कहता है कि अगर किसी ट्रिपलेट को किसी भी पार्टिकुलर नंबर से गुना करने पर एक ही ट्रिपलेट बन जाता है। यानी ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर हम उसको परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ दें है ना, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ दें तो हाइपोटेनस के बराबर आना चाहिए, वही ट्रिपलेट कहलाता है, वही हमारा ट्रिपलेट कहलाता है। तो लिखेंगे क्या, बेसिक ट्रिपलेट का फॉर्मूला याद रखना पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने का। ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट है ना, बेसिक ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है, तो याद रखेंगे कि P का स्क्वायर भी पता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होता है। यानी परपेंडिकुलर ABC है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ए बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ए बेस, ए 90 डिग्री हो गया, ए थीटा एंगल हो गया। अब कहता है कि ट्रिपलेट बनाने के लिए बेसिक जो ट्रिपलेट हमारे यहाँ होते हैं, देखिए क्या क्या होता है, 3 4 5। दूसरा जो होते हैं हमारे यहाँ वो होते हैं हमारे 5 12 13, 5 12 13। तीसरा जो होता है हमारा 7 24 25, 7 24 25। चौथा जो होता है हमारा वह होता है 9 40 41। इस तरीके से हम बहुत सारा ट्रिपलेट हमारे यहाँ है, एक ट्रिपलेट नहीं बल्कि अनंत ट्रिपलेट हम लोग निकाल सकते हैं। बस बेसिक जो ट्रिपलेट देता है यही देता है बुक में, 3 4 5। अब जानोगे कि भाई 3 4 5 क्या बता दिए, ये भी तो होता है कंफ्यूजन। तो 3 4 5 कंफ्यूज नहीं होना भाई, 3 4 5 का मतलब होता है हमारा कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 4 हमारा बेस का वैल्यू दिया हुआ है ना, 4 हमारा बेस का वैल्यू दिया हुआ है और 5 हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है। अब बताओगे कि ट्रिपलेट कैसे कर दिए सर, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, अब बराबर 5 का स्क्वायर कर लो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर यानी रूट में होता है ना। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है ना। अगर इधर से H स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, सॉरी रूट हटा दो, 16 9 25। देखो तो 25 बराबर 25 आ गया, 25 बराबर 25 आ गया ना, यही हमारा वैल्यू होता है। इसका मतलब ट्रिपलेट कहता है कि अगर हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करें तो जोड़ने पर हमारा कर्ण का स्क्वायर आना चाहिए, वही हमारा है 3 4 5 है ना। अब देखिए कि ट्रिपलेट पे एग्जाम में हमारा एनटीपीसी में कुछ दिन पहले ही जो एनटीपीसी का हमारा यहाँ एग्जाम हुआ था कुछ साल पहले, उसमें हमारा क्वेश्चन ट्रिपलेट्स पे ही आया था।
क्या ट्रिपलेट पे आया था हमारा कि अगर हमारा 3 4 5 दिया हुआ है 3 4 5 दिया हुआ है और कहा कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता ट्रिपलेट में तीनों जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा, हाइपोटेनस, बेस और जो है परपेंडिकुलर के साथ। तो एक नया ट्रिपलेट बनता है। तो देखिए क्या नया ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट बना हमारा, नया ट्रिपलेट यही बना, नया ट्रिपलेट हमारा यही बना है कि 3 दूना 6 यानी परपेंडिकुलर 6 हो गया, कर्ण हमारा 10 हो गया और 4 दूना 8 यानी हमारा आधार हो गया। यानी 6 8 10 भी जो है हमारा एक ट्रिपलेट का वर्क करता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर की जाओ 8 का स्क्वायर के दोनों को जोड़ी, देखिए 10 के बराबर आता है कि नहीं आता है ना। तो आप ट्रिपलेट निकालने के लिए जानते हैं ना, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर किसी भी ट्रिपलेट बनाना हो, है ना, अगर किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनाना हो तो कहता है कि किसी एक ट्रिपलेट को किसी पार्टिकुलर नंबर से, किसी भी पार्टिकुलर नंबर से अगर गुना कर दिया जाए तो जो बनता है, गुना करने का जो वैल्यू आता है वो भी एक नया ट्रिपलेट का निर्माण करता है। ये याद रखना है, सबसे मोस्ट है ना। यानी किसी भी नंबर के साथ कोई भी ट्रिपलेट आपके पास दिया हुआ हो क्वेश्चन में, और ट्रिपलेट के साथ किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पार्टिकुलर नंबर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस नंबर को अगर तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक नया ट्रिपलेट का निर्माण करता है, जो हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिए हैं यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41, है ना, 6 8 10, ये सब एक नया तरीके का ट्रिपलेट है, जो बेसिक ट्रिपलेट के बारे में हमको जानकारी मिलता है 3 4 5 5 12 13 का, है ना। और 3 4 5 बहुत ही मतलब जो है ना अच्छा लगता है देखने में, क्यों कि 3 4 5 लगातार है और सबको अच्छा लगता है भाई, लगातार साथ साथ चलते तो अच्छा मजा आता है। तो 3 4 5 लगातार, इस वजह से 3 4 5 जो है बहुत ही फेमस माना गया है। ठीक है, अब जान गए तो इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, ट्रिपलेट कैसे कैसे बनता है। कहता है क्या कि किसी एक ट्रिपलेट के किसी एक ट्रिपलेट को किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ गुना कर दिया जाए, है ना, गुना करने पर वह भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है, वह भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है।